अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करूंगा जो मेरे ख्याल में 3 साल के बाद अपनी अपनी कैटेगरी में दुनिया के 5 में शामिल होने की एबिलिटी रखते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये शामिल हो जाएंगे, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि इनमें ये एबिलिटीज और स्किल्स हैं कि अगर ये अपने आप को ग्रो करें तो 3 साल के बाद ये दुनिया के अपनी कैटेगरी के 5 बेस्ट प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है साइम अयूब। देखिए, साइम अयूब ने अब तक जो परफॉर्म किया है अगर हम उसको देखते हैं तो वो शायद अपने टैलेंट का 20% भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में साइम अयूब को देखें, ऑस्ट्रेलिया में साइम अयूब को देखें तो तब जाके आपको लगता है कि हाँ, ये अपनी एबिलिटी के 60-70% टैलेंट को जस्टिफाई करने वाले साइम अयूब हैं। तो इतना टैलेंट उनमें है कि वो 60-70% जब उन्होंने परफॉर्म किया है तब भी एक ऐसी पिच पे जहां पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, वो मिचेल स्टार्क को वहां पर फाइन लेग पे फ्लिक करके सिक्सेस मार रहे थे। साउथ अफ्रीका की जिन पिचेस पे बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वहां पर वो रबादा को, एंगीडी को वहां पर कवर पर, पॉइंट पर ड्राइव मार रहे थे, कट मार रहे थे, 100 स्कोर कर रहे थे, मैच जितवा रहे थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो अपने टैलेंट को आगे कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, कैसे फ्लरिश करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। इंजरीज भी बीच में आती हैं, लेकिन टैलेंट उनमें है कि वो दुनिया के बड़े प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। 3 साल के बाद वो बैटिंग के 5 में शामिल हो सकते हैं। दूसरा नाम इस लिस्ट में हसन नवाज का है। आपको ये लगेगा कि शायद वो जो उसने पीएसएल में 200 मार दिए हैं उसको देखकर, या बांग्लादेश की वीक बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उसने 250 की हैं उसको देखकर मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हसन नवाज के पास 3 ऐसे शॉट्स हैं जो इस वक्त दुनिया के बहुत कम बैट्समैन खेलते हैं। उनमें एक शॉट तो ये है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट जब गुड लेंथ बॉल हो तो बैक फुट पे आके स्ट्रेट 6 मार देना। ये चीज या आपको साउथ अफ्रीका के हैंड्रिच क्लासिन में नजर आती है या ये आपको पाकिस्तान के हसन नवाज में नजर आती है। इसी तरीके से फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट लेग साइड पे अपने आप को कमिट करके, यानी उनके कदम लेग साइड की शॉट के लिए जा रहे होते हैं और उसके बाद अगर उनको वाइड बॉल ऑफ स्टंप पे मिल जाए तो वो उसको एक्स्ट्रा कवर पे लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये बहुत कम बैट्समैन कर सकते हैं कि वो अपने आप को लेग साइड पे कमिट करके भी ऑफ साइड पे शॉट खेल सके। इससे क्या होता है कि बॉलर परेशान हो जाता है, उसको अपनी लाइन लेंथ की फिक्र पड़ जाती है, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं गेंद करूं तो कहां करूं। अगर मैं लेग साइड पे करता हूं तो बैट्समैन पहले ही कमिट कर चुका है, ये तो उसके मुंह में गेंद हो जाएगी। ऑफ साइड पे करता हूं तो भी वो उसी स्टाइल में खड़े खड़े ऑफ साइड पे शॉट खेल सकता है। ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बॉलर को डाल देता है। तीसरी जो उनकी शॉट है वो ये है कि जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो और स्पिनर की बॉलिंग पर वो उनके सामने जब उनको गुड लेंथ गेंद मिले तो उस गुड लेंथ बॉल को वो बड़े अच्छे तरीके से कट मारते हैं। और अगर फोर्थ स्टंप पे स्पिनर ने गुड लेंथ बॉल की और उसको आप कट मार के बाउंड्री मार सकते हैं तो फिर स्पिनर के पास भी बहुत कम ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर फुल बॉल हो तो उसको बड़ा अच्छा स्वीप मार लेते हैं। तो जो दोनों अच्छी बॉल है, अटैकिंग ऑप्शन भी और डिफेंसिव ऑप्शन भी स्पिनर का, उस दोनों के लिए उनके पास एक शॉट है। जो तीसरा नाम इस लिस्ट में है वो रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम है। देखिए, सुफियान मुकीम के पास लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिन बॉलिंग की जो एबिलिटी है, आपने देखा पिछले 10-15 साल में दुनिया में जस्ट 2 ही स्पिनर है, एक इंडिया से कुलदीप और दूसरे साउथ अफ्रीका से शम्सी, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग करते थे। तो रिस्ट स्पिनर वैसे मैच विनर होता है, ऊपर से अगर वो लेफ्ट आर्म हो जाए तो सोने पे सुहागा है। सुफियान मुकीम के पास तो हाइट भी है, सुफियान मुकीम गुगली भी करवा लेते हैं। तो आपके पास वेरिएशन है, आपके पास हाइट है, आपके पास टर्न है, आपके पास एक यूनिक एंगल है। जरूरत इस बात की है कि वो अपने आप को अपनी गेम अवेयरनेस पे काम करें, अपनी कंट्रोल पे काम करें, तो वो भी दुनिया के बड़े स्पिनर्स में शामिल हो सकते हैं। चौथा नाम इस लिस्ट में फास्ट बॉलर अली रजा का है। अली रजा उस कन्वेंशनल स्टाइल के फास्ट बॉलर हैं जिनके पास हाइट होगी, जिनके पास पेस होगी, जो हर गेंद पे आगे पूरे जोर लगा के बॉल करेंगे, डेक को हार्ड हिट करेंगे, गुड लेंथ पे गेंद करेंगे अच्छी पेस के साथ। जैसे आपको पैट कमिंस का बॉलिंग मॉडल नजर आता है, जैसे आपको कैगिसो रबादा का बॉलिंग मॉडल नजर आता है, उसी टाइप के बॉलर अली रजा हैं जो कि कन्वेंशनल फास्ट बॉलिंग जैसे पहले कटलियम रोज करते थे, कंडी वॉश करते थे, उस टाइप की बॉलिंग आपको अली रजा में नजर आती है। तो अली रजा को टी20 खिलाने की बजाय अगर टेस्ट मैचेस खिलाए जाए, ओडीआई खिलाए जाए, तो अली रजा इन दोनों फॉर्मेट के बहुत लॉन्ग टर्म के बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर बन सकते हैं। आखिरी नाम इस लिस्ट में जो कि बहुत सारे लोग आप में से शायद तनकीद करेंगे, वो सलमान अली आगा है। देखिए, सलमान अली आगा में वो एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का जो रोल मोहम्मद यूसुफ का था, इंतजामुल हक का था, उस रोल को, जो रोल यूनुस खान का था, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्राइसिस में परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं। टेस्ट मैचेस में तो आपने उनकी बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं। नंबर 6 पे आगे पाकिस्तान की टीम अक्सर स्ट्रगल कर रही होती थी और वहां पर उन्होंने बड़े हैंडी 60, 70, 80 रन खेले हुए हैं।
लेकिन ओडीआईज में भी अब तक एक जो इनिंग्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में मैच फिनिश किया, एक इनिंग जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली, फिर एक इनिंग जो उन्होंने न्यूजीलैंड में टी20 में खेली, तो 3 दफा उन्होंने फंसे हुए मैच व्हाइट बॉल में भी वो जितवा चुके हैं। तो कंसिस्टेंट हर 10 मैचेस में से 6-7 में वो परफॉर्म करेंगे, फंसे हुए मैचेस में परफॉर्म करेंगे, टेंस सिचुएशन में परफॉर्म करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, ये बड़ी बात है और ये एबिलिटी सलमान अली आगा में है। अब कप्तान बन गए हैं, कप्तानी का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज अ बैट्समैन मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 3 साल के बाद सलमान अली आगा पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन बन चुके होंगे।